अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पे बात करते हैं। निकलिए जरा रोडों के ऊपर, जाकर देखिए जरा क्या हो रहा है। मेले ठेले लग गए, ढोल ढमक्के पे लड़के डांस कर रहे हैं, मस्जिदों के छज्जों पे डांस हो रहा है, लड़कियों को हूर बना के बिठाया हुआ है, चिप्स तकसीम हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग झपट रहे हैं, जुमा कज़ा हो रहा है, नमाजें कज़ा हो रही हैं, कोई परवाह नहीं है। और ये क्यों आए? 12वीं मनाने के लिए आए। लाइटिंग करके, तुगरे बनाकर, नुकूश बनाकर, ऊंट खड़े करके, पहाड़ बनाकर मेला बना दिया है। औरतें मर्द निकलकर तफरी के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिस्म से जिस्म मस हो रहा है मर्द औरत का, लेकिन सवाब की नियत से निकले हुए हैं। साहब भाई हम तो देखने जा रहे हैं कि 12वीं की लाइटिंग कैसे। इस किस्म के लीडरों की हमाकत कहूं या इसको हिकमत कहूं? उनके नजदीक हिकमत योगा में तो हमाकत कहूंगा। फुला मजार पे चले जाओ, चादर चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक घर में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कुरान पाक तर्जमा तफसीर से नहीं हो रहा, उस किताब में उस घर में हदीस की कोई किताब नहीं है, सीरत की कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, लेकिन 11वीं हो रही है, 12वीं एहतमाम से हो रही है। 9-10 मुहर्रम की नियाज बड़े एहतमाम से है, कूड़ों की नियाज कभी नहीं छोड़ी है, महाना खत्म कादरी भी हो रहा है, आयत करीमा का खत्म भी हो रहा है, अब्बा मरे तो तीजा 40वां भी किया गया है। लेकिन जो असले दीन था, जिसकी तरकीन, जिसकी तरगीब, जिसके बारे में हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, वो हमारे उन मुकर्रीन ने बनाया है जो सिर्फ बुजुर्गों की करामात सुनाते रहते हैं, उनके फजाइल सुनाते रहते हैं और कौमों को यकीन दिलाते हैं कि तुम नमाज नहीं भी पढ़ोगे, गौसे पाक तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, मुरीदीन तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, तुम नात खानी में बैठो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन हमारे उलमा बाद औक़ात और हमारे पीर इज़ाम, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए इन पीरों के ऊपर, इन्होंने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया। अपने आस्थाने की तादाद बढ़ाने के लिए सही जो इस्लाह करनी चाहिए वो छोड़ दें, ये लोग बज़नों के ना भाग जाए। फजाइल करामात जिक्र करो, अरे पहले भाई मुरीद को हराम को छुड़वा दो, ठूस ठूस के हराम खा रहा है, यहां पर आगे दिल पे जरबे लगा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। 100 साल जरबे लगाता रहे, इससे कहां दिल साफ होता? मौत को वो याद नहीं कर रहा, इस्तिग़फ़ार वो नहीं करता, कुरान पाक की तिलावत वो नहीं करता, अच्छों की सोबत में वो नहीं बैठता, हर किस्म के गुनाह वो कर रहा है। आप दिल पे जरबे लगा रहे हैं और कह रहे हैं पाक हो जाएगा दिल, और फिर ये मिसले आईना हो जाएगा, तुम्हें अर्श नजर आएगा। अब वो कान में पूछे, हुजूर आपको कितनी मरतबा नजर आया, कैसा था अर्श? हजरत ने हुजूर चारपाई का तस्वुर कर लेते हैं, हमें चल जाएंगे और कहते हैं अर्श देख लिया। जब भी फिर ऐसी होता है, ये सिर्फ बहलाते रहेंगे बेटा, आप आवारागर्दियां करें, हर तरह का गलत काम करें, फिर आके 1 लाख का चेक दे पीर साहब को और कहे कि हुजूर कुछ बातनी हालत खराब है, पता नहीं मेरे आखिरत में क्या होगा। चेक लेके जेब में रखेंगे, बेटा तू फिक्र नहीं करता, फकीर है ना, यानी करो आवारागर्दी, कोई मसला नहीं है, करो लगे रहो हैं। वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद मुझे कोई बात करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको गुज़ार करूँगा। इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ये एक रिवाज बन चुका है कि रबीउल अव्वल जो है वो हम मनाते हैं 1 साल के बाद, लेकिन मजाल है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें या उस पर अमल करें। तो ये है कि आप वसल्लम की सीरत को हम पढ़ने से भागते हैं, उनकी ज़िंदगी से भागते हैं, उनकी जो सुन्नतें हैं उसको हम सुन्नत समझ के छोड़ देते हैं। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तो इस पे जो है सिर्फ हम ये कहते हैं कि एक शॉर्टकट हमने ढूंढा हुआ है, 1 साल बाद रबीउल अव्वल आता है और उस पे हम जो है अपना वो सारा एहतमाम करते हैं, उसको मनाते हैं आप वसल्लम की आमद की खुशी में, और उसके बाद हम समझते हैं कि हम हर चीज़ से बरी ज़िम्मा है, हमें इसी पे जन्नत मिल जाएगी। तो जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, तो इसलिए आप वसल्लम जो है अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप वसल्लम की जो ज़िंदगी है हम उसको अमली जामा पहनाएँ, उसकी मतलब हम अपनी ज़िंदगी को जो है अमली तौर पर आप वसल्लम के तरीके पर लाएँ, क्योंकि अल्लाह ताला हमें जज्बात में आप वसल्लम के साथ मोहब्बत में देखना चाहते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ हम जो है वो मुंह से बातें कुछ करें, अमल हमारा कुछ भी ना हो, तो इस तरह ये काम नहीं चलेगा। तो जिस तरह हमने अब ये शॉर्टकट ढूंढा हुआ है हर चीज़ में, इसी तरह हम दीन में भी शॉर्टकट ढूंढते हैं जिस तरह ढूंढा हुआ है। तो इसमें जो है कुछ बातें ये हैं जो मैं आपको गुज़ार करना चाह रहा हूँ कि हमने जो आजकल जिस तरह रबीउल अव्वल का माहौल है, तो बाज़ारों में लाइटिंग हो रही है, सजावटें हो रही हैं, जो है वो नक्श बनाए जा रहे हैं मदीना के और मक्का मुकर्रमा के। तो उसके बाद फिर उस पर एक जो है नातिया कलाम चलता है, बहुत मशहूर है कि सोना आया ते सज गए ने गलियां बाज़ार। इसमें मेरा एक सवाल है कि हम ये क्यों नहीं कहते कि सोना आया ते सज गए ने मिंबर मेहराब, जबकि आप वसल्लम की हदीस में मिलता है कि बाज़ार जो है वो बदतरीन जगहों में से है बाज़ार, और ये लोग बाज़ार का जिक्र कर रहे हैं, जबकि आप वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन जो जगह है तो वो है मस्जिद है, मस्जिदें अल्लाह ताला के घर हैं। तो हमें तो ये कहना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि सोना आया तो सज गए हैं गलियाँ, बाज़ार की बजाय हम ये कहेंगे कि सज गए मिंबर मेहराब। तो हम तो सिर्फ
اس کے الٹ جو ہے وہ چل پڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی، حدیث سے بھی۔ اس کے بعد پھر ہم اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم سے بہترین کوئی نہیں، ہم صحیح راستے پہ ہیں۔ اور اگر ہمیں کوئی سیدھی راستے کی ڈائریکشن دینے کی، کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرے تو الٹا ہم اس کو منافق، کافر، تو اس طرح کے القابات سے جو ہے وہ پکارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، باقاعدہ ٹونٹ کرتے ہیں کہ تم مطلب تمہیں جلسی ہے یا تم منافق ہو، اس طرح۔ تو ہمیں ان باتوں پہ ذرا غور کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے کہ جو اصل دین ہے ہم نے وہ اپنی زندگی سے نکال دیا۔ نہ ہم سیرت پڑھتے ہیں، نہ کسی سے سننے کو تیار ہیں، نہ اس پہ عمل کرنے کو، کیونکہ ہم نے صرف اور صرف جو ہے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈی ہے کہ ہم نے یہ شارٹ کٹ پہ چلنا ہے اور بس ہماری جو ہے آخرت سنوری ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ تو بس یہ چھوٹی سی جو ہے وہ ہم ایک بات ذہن میں آ گئی کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مانتے ہیں، ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ تو غلام کا کام نہیں بنتا کہ وہ اپنے آقا کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے یا کرنے کی جرت بھی رکھتا ہو۔ تو جو آقا نے ہمیں کہہ دیا ہے ہم اس پہ چلیں۔ اتنے 100 سال گزر گئے ہیں، یہ تو چند مطلب کچھ 100 یا 150 سال سے یہ رسم شروع ہوئی ہے، 12 ربیع الاول یا اس طرح کے تیجے 40ویں یہ جو رسمیں شروع ہوئی ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو 1400 سال پہلے سے جو ہے وہ اس کے قرآن پاک 1400 سال پہلے سے نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے رسالت فرمائے گئے ہیں، جن کی زندگی جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جو کہ قرآن پاک میں بھی اس چیز کی دلیل ہے۔ تو پھر ہم کیوں لوگوں کی باتیں کرتے ہیں وہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، جبکہ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہی جو ہے وہ عمل کر کے اپنی کامیابی تلاش کرنی ہے۔ بجائے کسی کو آپ برا کہیں یا کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، خود دیکھیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ، اگر آپ میں نرمی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً جو ہے وہ ہدایت کے راستے پہ چلا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے، آمین۔